बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे पाइसेस यानी बुर्ज हूत मीन राशि के हवाले से नए साल का नया धमाका जनवरी 2025 के हवाले से आज हम बात करेंगे। पिछले साल जो ना हो सका वो अब होकर रहेगा, इसके हवाले से भी बात करेंगे। 60-70 का सबसे बड़ा इनाम क्या होने जा रहा है, जनवरी से इसकी इब्तदा हो जाएगी, यानी जनवरी से शनि सैटर्न की नवादिशात आप पे बनी रहेंगी। बड़े बड़े इनामात, बड़े बड़े चेंजेस तो आप देखोगे। लेकिन दो ऐसे सैयारे मिलने वाले हैं एक घर के अंदर जो तीन बड़े राजयोग बनाएंगे, जो हर लिहाज से 60-70 के जोर को तो कम करेंगे, लेकिन आपके लिए इनामात के तौर पे यानी दूसरे लेवल पे तो आप मार्च में जाओगे। यानी कि 60-70 का दूसरा हिस्सा आपका मार्च में शुरू होगा, लेकिन इनामात का सिलसिला अभी से जारी रहेगा। और जनवरी में क्या बड़े इनामात हासिल करोगे, इसके हवाले से भी आज हम बात करें। 60-70 स्पेशल भी ये वीडियो रहने वाली है पाइसेस के हवाले से। जनवरी 2025 की प्रेडिक्शंस के हवाले से भी आज हम बात करेंगे। आप तमाम से रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लेता है कि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सके। इस वीडियो को अपने मून साइन या नाम के ज़ोडिक साइन से देखिएगा, वरना फिर आप अपने सन साइन से भी इसको देख सकते हैं। लेकिन कमेंट जरूर कीजिएगा जिस तरह से वक्त गुजरता है तो क्या चीज़ें इसमें सही होते हुए आपने देखी। जुपिटर की अगर हम बात करें, गुरु ये आपका रूलिंग लॉर्ड माना जाता है। आखिरी 12वें नंबर का आपका ज़ोडिक साइन होता है और 60-70 का दूसरा लेवल आपका मार्च में शुरू होगा, यानी कि आपका फर्स्ट लेवल एंड हो जाएगा 30 मार्च 2025 में। लेकिन ये 4 महीने, दिसंबर के बाद जनवरी फरवरी मार्च, ये टोटल 4 महीने आपके लिए भरपूर फायदेमंद रहेंगे। हालांकि दिसंबर अभी एंड हो रहा है, लेकिन फिर जो 3 महीने रहेंगे इसमें भी नवादिशात बनी रहेंगे। और इसका पहला महीना जो नेक्स्ट ईयर का होगा 2025 का, ये होगा जनवरी का महीना, जिसमें भरपूर नवादिशात आप पे बनी रहेंगी शनि की, सैटर्न की, और जो दो बड़े सैयारों का मिलाप हो रहा है उसके हवाले से भी अभी हम बात करेंगे। आपका रूलिंग लॉर्ड जैसे हमने आपको बताया बृहस्पति गुरु जुपिटर को माना जाता है, जो थर्ड हाउस के अंदर है। थर्ड हाउस आपके बहन भाइयों के साथ कारोबार करके पैसे कमाने का घर, तनाजात अगर आपस में है तो उसका रिजॉल्व होने का घर, और ऑनलाइन बिजनेस का घर, और प्लस ये कि शॉर्ट डिस्टेंस से पैसे कमाने का घर भी इसको माना जाता है। और 15 मई तक याद रखिएगा कि गुरु यानी जुपिटर इसी घर के अंदर यानी थर्ड हाउस के अंदर रहेंगे। अब राहु की अगर हम बात करें, राहु आपके राशि के अंदर यानी फर्स्ट हाउस के अंदर ये रहेंगे। फर्स्ट हाउस आपकी इम्यून सिस्टम, आपकी सेहत, आपकी ऊर्जा, आपकी एनर्जी लेवल, आपके सेहतमंद रहने का घर इसको माना जाता है। आपके क्लाइंट्स बढ़ना, इससे पैसे कमाने का घर भी इसको माना जाता है। वहीं पे अगर हम मंगल की बात करें तो नीच के पावर्स के साथ यानी मंगल मार्स ये रहेंगे 5वें घर में। आपकी औलाद की कंसीव करने का घर, आपकी औलाद की खुशखबरी का घर, आपकी औलाद के ट्रैक पे आने का घर, आपकी पढ़ाई के हवाले से अच्छे रिजल्ट्स मिलना, बड़ी खुशखबरियां मिलने का घर, आपके प्रेम प्यार के रिश्तों का मजबूत बनने का घर, आपकी अकलानी ताकत यानी आपके फैसले करने की ताकत में इजाफा होना और उससे भरपूर पैसे कमाने का घर भी इसको माना जाता है। वहीं अगर हम केतु की बात करें तो आपके 7वें घर आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस के घर और आपके कारोबार के घर के अंदर रहेंगे। वहीं पे अगर हम बुध यानी मर्क्यूरी की बात करें तो आपके 9th हाउस आपकी किस्मत के घर और आपके रिलीजियस एक्टिविटी के घर के अंदर रहेंगे। और वहीं सन सूरज की बात करें तो आपके 10वें घर आपके करियर और आपके प्रमोशंस, आपकी जॉब के घर के अंदर रहेंगे। और अगर हम 12वें घर की बात करें तो ये वो घर रहेगा जहाँ शनि, सैटर्न और शुक्र यानी वीनस दोनों का गठजोड़ बनेगा, जैसे हमने शुरू में बताया। और शनि और शुक्र यानी वीनस और सैटर्न का गठजोड़ बन के यहाँ पे विपरीत राजयोग और महापुरुष राजयोग, साथ में शश नाम का राजयोग भी बनेगा। दो ग्रही राजयोग यानी ये तीन बड़े राजयोग यहाँ पर बनते नजर आएंगे। और ये सबसे बड़ा इनाम होगा शनि की तरफ से, सैटर्न की तरफ से, कि तीन बड़े राजयोग बनाना। हर लिहाज से बड़े बड़े इनामात, नवादिशात आपको गुरु जुपिटर की वजह से भी, शनि सैटर्न की वजह से, वीनस की वजह से और बाकी मर्क्यूरी वगैरह की वजह से भी आपको। और यहाँ राहु और केतु भी अहम रोल प्ले करेंगे आपके मामलात को बदलने में। यानी जनवरी से एक नए सिलसिला, पैसे का सिलसिला शुरू होना या भरपूर पैसे कमाने के रास्ते खुलना और आपके मामलात में आसानियों का पैदा करना, ऐसा भी होता आपको नजर आएगा। अब अगर आपकी सेहत के हवाले से बात करें तो आपका रूलिंग लॉर्ड जुपिटर यानी फर्स्ट हाउस का जो रूलिंग लॉर्ड माना जाता है, ये थर्ड हाउस के अंदर मौजूद है। और 15 मई तक ये यहीं पर रहने वाले हैं थर्ड हाउस के अंदर। और ये काफ़ी अरसे से थर्ड हाउस के अंदर है, तकरीबन एक घर के अंदर ये 1 साल लगाते हैं। यानी जुपिटर 1 साल तक किसी भी घर के अंदर रहता है, किसी भी ज़ोडिक साइन के अंदर रहता है। और जब भी गुरु जुपिटर थर्ड हाउस की, चूंकि रेड जोन में आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, रेड जोन के अंदर है, तो ये यहाँ पर आपकी सेहत के हवाले से आपके इम्यून सिस्टम का डाउन होना, कोल्ड कफ, वायरल इन्फेक्शंस का हो जाना, या थोड़ा सा लेजीनेस बहुत ज़्यादा होना, ऐसा देखा जाएगा। प्लस ये कि आपका चर्बी का बढ़ना, लीवर, फैटी लीवर का बढ़ना, या डायबिटीज़ वगैरह के मामलात का शूट करना, ब्लड प्रेशर का शूट करना, ऐसे मामलात भी देखे जाएंगे। सेहत का आपको थोड़ा ख्याल रखना पड़ेगा। मॉर्निंग वॉक, योगा, जिम, एरोबिक्स, या थोड़ा सा लाइफ स्टाइल को चेंज करना पड़ेगा।
वरना सेहत के हवाले से थोड़े आपको प्रॉब्लम या गुरु जुपिटर की वजह से देखने को मिलेंगे। और थर्ड हाउस का गुरु यानी थर्ड हाउस में जब जुपिटर रहेंगे तो यहाँ आपकी डिसीजन मेकिंग को थोड़ा स्लो डाउन कर देंगे। आप जो फैसला लोगे या तो जल्दबाजी में गलत फैसला लेके गलत नुकसान कर लोगे, या फिर आप जो है वो फैसला ले ही नहीं पाओगे और सोच में पड़ जाओगे और मौका हाथ से निकल जाएगा। ऐसे मामला भी बन सकते हैं। अब 15 मई तक जैसे कि जुपिटर आपके थर्ड हाउस में है, तो यहाँ पे ना सिर्फ जनवरी, ना सिर्फ फरवरी, ना सिर्फ मार्च की अगर हम बात करें, बल्कि अगर हम मई की भी बात करें तो 15 मई तक ये इसी घर के अंदर है। तो ये इतने सारे टाइम आपको इन तमाम चीज़ों का, जिसका भी हमने आपको बताया, बहुत ज़्यादा आपको ख्याल रखना पड़ेगा, खास तौर पे अपनी सेहत के हवाले से। यहाँ पे डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स का होना, पेट दर्द, कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी, मोशन वगैरह होना, स्लीपिंग डिसऑर्डर्स का होना, इस तरह के मामला भी आपके साथ हो सकते हैं, खास तौर पे 15 मई तक। अब अगर स्टूडेंट्स के हवाले से या आपकी स्टडीज़ के हवाले से बात करें तो पांचवा घर आपका स्टडीज़ का घर भी माना जाता है। आपके पांचवें घर का जो रूलिंग लॉर्ड है वो चांद को यानी मून को माना जाता है, जो हर 2.25 दिन में अपनी जगह चेंज करता रहता है। बड़ा फास्ट मूविंग प्लैनेट माना जाता है। जैसे कि हमने शुरू में बताया कि मंगल, मार्स नीच के पावर्स के साथ पांचवें घर के अंदर यानी आपकी पढ़ाई के घर के अंदर मौजूद है। यहाँ पे मून की वजह से भी और फिर मार्स के नीच के पावर्स की वजह से भी आपका डबल माइंडेड होना, आपका जल्दबाजी में कुछ गलत कर जाना, या यूँ कह लें कि डिस्ट्रैक्शन का बहुत ज़्यादा होना, पढ़ाई के मामला में भी ऐसा होगा, डिस्ट्रैक्शन का होना, फेसबुक, इंस्टा, यूट्यूब, टिकटॉक वगैरह में बिजी रहना, या पढ़ाई पे ध्यान ना दे पाना, अच्छे मार्क्स ना ले पाना, ऐसे मामला रहेंगे। पढ़ाई में आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। खासतौर पे मंगल, मार्स के नीच पावर्स के होना और चांद का भी इसका रूलिंग लॉर्ड होना यहाँ पर आपके लिए डबल मसले खड़े करेगा। अगर आप कंसंट्रेशन के साथ ध्यान लगा के पढ़ोगे तो फिर मामला काफ़ी अच्छे रहेंगे। अदरवाइज आपका वक्त ज़ाया करना या इधर उधर टहलना या इधर उधर वक्त दूसरी चीज़ों में बिजी रहना, ये मामलात को बिगाड़ेगा। अब यहाँ पे डबल इफेक्ट हो रहा है। तो नेचुरली अगर आपके पर्सनैलिटी के हवाले से भी बात करें तो वाटर साइन हो, तो वाटर साइन का मतलब ये हुआ कि आपका माइंड का एक जगह ना ठहरना, कॉन्सेंट्रेट ना कर पाना, ये चीज़ है। ऊपर से चांद भी इसका रूलिंग लॉर्ड है पांचवें घर का, तो पढ़ाई के घर का चांद का रूलिंग लॉर्ड होना यहाँ पर डबल माइंडेड करेगा। फिर आपके मन को भटकाना, आपका ध्यान इधर उधर डिस्ट्रैक्ट करना, डिस्ट्रैक्शन का बहुत होना, इस चीज़ को आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। आपके लव रिलेशन, आपके प्रेम प्यार के रिश्तों के हवाले से बात करें कैसा रहेगा जनवरी में, तो यहाँ पर अगर हम बात करें फर्स्ट हाउस में, फर्स्ट हाउस आपका सेल्फ होता है, आपका अपना घर। तो यहाँ पर आपके इस घर के अंदर फर्स्ट हाउस के अंदर राहु का रहना, और वो भी चंद्र यानी चांद के ऊपर इसका रहना, और ऊपर से आपका 60 भी चल रहा है, पहला लेवल अभी चल रहा है, और जनवरी में पहला लेवल ही रहेगा, क्योंकि आपका सेकंड लेवल यानी फर्स्ट लेवल का एंड होना 60 का और सेकंड लेवल का शुरू होना, तो ये होगा 30 मार्च 2025 से। तो टाइम तो थोड़ा सा है, लेकिन फिर भी 60 अभी भी जारी है। और फर्स्ट सबसे मुश्किल जो चरण कह लें या सबसे मुश्किल लेवल, सबसे मुश्किल जो चैप्टर है, हिस्सा है, वो अभी जारी है। आपका शक्की मिजाज हो जाना, बहुत ज़्यादा डाउट करना, जल्दी में गलत डिसीजन ले जाना, कोई फैसला ना कर पाना, इस तरह के मामला बहुत होंगे। इसको आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। यहाँ पे आप अपनी करने पे आओगे। आपके प्रेम प्यार के रिश्तों में आपके पार्टनर की ना सुनना, उसको इग्नोर करना, बहुत ज़्यादा पॉजेसिव हो जाना, ईगो क्लैशेस का होना, छोटी छोटी बात का बतंगड़ बन जाना, लड़ाई झगड़ा बहुत होना, इस तरह के मामला होंगे। आपके खुद के एफर्ट्स, अगर आप खुद नहीं चाहोगे तो ये चीज़ें नहीं होंगी। यानी आप अपने ऊपर कंट्रोल कर पाओगे, अपने गुस्से पे, अपने एग्रेशन पे, और यही चीज़ आपकी कामयाबी आपकी लव लाइफ में भी बनेगी। अब यहाँ पे पहले कर यानी फर्स्ट हाउस का राहु, ये इस तरह की चीज़ें यानी आपको डाउट्स में लेके आना, आपको शक्की मिजाज कर देना, चिड़चिड़ापन लेके आना, ये करने की कोशिश करेगा। और आपका अपना मन, आपका अपना माइंड आपको अपने आप को कंट्रोल करने में मदद देगा। आप राहु के पैंतरे से बचोगे और अपनी लव लाइफ को बेहतरीन बनाते नजर आओगे अगर आप अपने ऊपर कंट्रोल कर गए। अब अगर आपकी शादीशुदा ज़िंदगी, आपकी 7th हाउस आपके कपल के तौर पे या फिर आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस के तौर पे, ख़ास तौर पे जो आपकी बॉन्डिंग बनेगी उसके हवाले से अगर हम बात करें, आपके 7वें घर का जो रूलिंग लॉर्ड है बुध यानी मर्क्यूरी को माना जाता है, जो कि 9th हाउस पे बैठा हुआ है। 9th हाउस का मतलब है किस्मत का घर और रिलीजियस एक्टिविटी के घर के अंदर। अब ये 4 जनवरी को आ जाएंगे आपके 10th हाउस, आपके करियर के घर, आपके प्रमोशंस के घर, और 24 जनवरी तक इसी 10th हाउस के अंदर रहेंगे। और 24 जनवरी को खास तौर पे ये 11th हाउस यानी आपकी ख्वाहिशात की तकमील और आपके हाईएस्ट प्रॉफिट, आपकी आमदनी के जराए बनते वाले जो घर है उसके अंदर भी आएंगे। यहाँ पर ये जो ट्रांजिशंस हो रही हैं एक घर से दूसरे घर, 9वें घर से 10वें घर, 10वें घर से 11वें घर, ये आपके शादीशुदा जिंदगी के लिए सुपर डुपर हिट रहेगा, बेहतरीन रहेगा। बहुत अच्छे रिलेशन रहेंगे, घूमना फिरना, सैर सपाटा, खाना पीना सब लगेगा। माजी की तलखियां कड़वाहट को भूल के नए सिरे से जिंदगी शुरू करोगे। आपस की बॉन्डिंग को बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होते हुए देखना और आपस में एकजुट हो जाना, ऐसा आपको नजर आएगा। आपका लाइफ पार्टनर फाइनेंशियली ग्रोथ भी करेगा इस दौरान, यानी उसको अच्छा पैसा मिलना, कुछ इन्वेस्टमेंट करके अच्छा पैसा कमाना, कोई नए
चीज़ों में पैसा लगाना या कुछ नया काम शुरू करना या जॉब के अंदर कोई बड़ी तरक्की मिलना, कुछ ना कुछ पैसे के मामला इनके अच्छे होते नजर आएंगे। मगर चूंकि केतु आपके सातवें घर में बैठा है या मैरिड लाइफ में थोड़ा सा डिससेटिस्फैक्शन का देना, गैर इत्मीनानी, यानी आपकी सेक्स लाइफ के अंदर या आपस के ताल्लुकात में आपस में कुछ ऐसे आपको ख्याल आएगा कि शायद ये सही नहीं हो रहा या ये सही नहीं हुआ, ये हम नहीं कर सकते, या इस तरह कुछ अनसेटिस्फाइड रहना आपस में, इस तरह भी बन सकता है क्योंकि केतु यहाँ अपना पैंतरा लगाएगा। लेकिन इन तमाम चीज़ों के बावजूद आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशन बहुत ही ज़बरदस्त रहने वाले बुध की वजह से, क्योंकि बुध का जैसे हमने कहा 9, 10 और 11th हाउस में जाना है जनवरी के महीने में, तो ये भरपूर तरीके से आपको फायदा देगा आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस में। अब अगर हम बात करें आपकी किस्मत, करियर और आपके कारोबार के हवाले से कैसा रहेगा जनवरी के महीने, और आपकी किस्मत की अगर की बात करें, 9th हाउस आपकी किस्मत की, अगर आपकी रिलीजियस एक्टिविटी का अगर, जैसा आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, और 10th हाउस आपके करियर, आपकी जॉब, आपके प्रमोशंस का अगर माना जाता है। अब आपके जो किस्मत के घर का रूलिंग लॉर्ड है मंगल, मार्स को माना जाता है, जो 5वें घर के अंदर है, और वक्री होने के बाद ये चौथे घर के अंदर, क्योंकि उल्टी चाल चलते हैं, तो ये चौथे घर के अंदर यानी आपकी वालदा की सेहत और आपके रियल स्टेट के बिजनेस से अच्छा पैसे कमाने के घर के अंदर आ जाएंगे। याद रखिएगा 21 जनवरी के बाद किस्मत भरपूर तरीके से एक्टिवेटेड रहेगी, किसी किस्म का फ्लक्चुएशन नहीं आएगा रोजाना के बेस पे। 21 जनवरी के बाद ये किस्मत भरपूर साथ देगी। कुछ नया करना चाह रहे हो, शादी करना चाह रहे हो, इवन दूसरी शादी के चांस, या फिर अपने अगर तलाकशुदा है तो उनकी दूसरी शादी के चांस भी बनेंगे। हर लिहाज से कुछ नया करना चाह रहे हो, बैरन मुल्क जाके जॉब कारोबार करना चाहते हो, या जॉब से स्विच होकर दूसरी जॉब में जाना चाह रहे हो, ये सारे डिसीजन आपको 21 जनवरी के बाद लेने, पहले लेना, ये सब चीज़ें पहले करना, इसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम्स आपको आते नजर आएंगे। इसके अलावा 21 जनवरी के बाद कोई कोर्ट कचहरी, कोई पुलिस केस, कोई एफआईआर, कोई मुकदमा है, वो भी आपके फेवर में होना ऐसा आपको मुमकिन नजर आएगा। और ये 21 जनवरी वो टाइम होगा जब 5वें घर से मंगल, मार्स निकल के आपके चौथे घर यानी केंद्र, जैसे आप स्क्रीन में देख सकते हैं ग्रीन हाउस है, 4th हाउस में आएंगे, जो बड़ा जबरदस्त रहेगा। और ये 21 जनवरी के ऑनवर्ड्स आपकी किस्मत भरपूर साथ देते और आपके तमाम मसलों से बाहर निकलते, आपके कामों का बनना, आपके रास्तों से रुकावटों का दूर होना, आपके डिसीजन मेकिंग के अंदर पावर का आना, या यूं कह लें कि आप जो प्लान करोगे उसको एग्जीक्यूट करके उससे भी भरपूर फायदे उठाते 21 जनवरी के बाद नजर आओगे। क्योंकि इस दौरान में सूरज, सन भी 11वें घर में आएंगे, तो ये बहुत जबरदस्त रहेगा आपके भाग्य, आपकी किस्मत के हवाले से। और किस्मत का भरपूर साथ आपको इस 21 जनवरी के बाद ज्यादा नजर आएगा, इवन कारोबार, करियर, हर लिहाज से। अब अगर आपके 10वें घर यानी आपकी जॉब, आपकी करियर, आपके प्रमोशंस के घर के हवाले से बात करें, कैसा रहेगा जनवरी में, आपके 10वें घर का रूलिंग लॉर्ड जुपिटर को यानी बृहस्पति, गुरु को माना जाता है, और जुपिटर आपके 3rd हाउस के अंदर आपके बहन भाइयों के साथ कारोबार करने, ऑनलाइन बिजनेस और प्लस के शॉर्ट डिस्टेंस से पैसे कमाने वाले घर के अंदर रहेंगे। यहाँ पे आपके 10वें घर के अंदर क्योंकि सूरज, सन बैठे हुए हैं, आपके पोजीशन के हवाले से बात करें, यहाँ पे आपको बड़े बड़े लोगों का सपोर्ट मिलना, आपके इन्फ्लुएंशियल पीपल्स के साथ यानी कि असर रसूख रखने वाले लोगों से कॉन्टेक्ट का बनना, ऐसा देखा जाएगा। यहाँ पे तीसरे घर का, 3rd हाउस का गुरु यानी जुपिटर, ये आपके ट्रैवलिंग्स यानी शॉर्ट डिस्टेंस के ट्रैवल्स को दिखा रहा है, यानी सफर में ज्यादा आप रहते नजर आओगे, और साथ साथ हार्ड वर्किंग ज्यादा करते नजर आओगे, क्योंकि 3rd हाउस आपके हार्ड वर्किंग का घर होता है। तो 100% एफर्ट्स तो डालोगे, लेकिन सख्त मेहनत करते, अनथक मेहनत करते आप लोग नजर आओगे, यानी अब बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां लेते उसको निभाते हुए भी नजर आओगे। यहाँ पे गुरु जुपिटर का 3rd हाउस में रहना, कंप्यूटर से रिलेटेड कोई काम है, मार्केटिंग के हवाले से, फाइनेंस के हवाले से कुछ काम है, ये ज्यादा आप लेते या करते नजर आओगे। और जैसे हमने कहा कि आप ज्यादातर ट्रैवल्स के अंदर या सफर में ज्यादा नजर आओगे। यहाँ पे अगर आप कोई एमएनसी कंपनी में, कोई गवर्नमेंट सेक्टर में, या कोई सरकारी जॉब वगैरह करते हो, वहां भी भरपूर फायदे होने के चांसेस, इवन प्राइवेट जॉब भी कर रहे हो, वहां भी आपको फायदे होने के और बड़ी बड़ी खुशखबरी अपने करियर के हवाले से सुनते भी आप लोग नजर आओगे। तो ये सारी चीजें ज्यादा एक्टिव होंगी जब सूरज आपके 11th हाउस में, क्योंकि आपकी आमदनी का घर बढ़ेगा, तो आमदनी का बढ़ना, आपके इनकम में भरपूर इजाफा होना, रोज कमा के रोज खाने वाले पाइसेंस भी अपनी इनकम में इजाफा देखेंगे। तो यहाँ पर आपकी चाहे प्राइवेट जॉब हो, चाहे गवर्नमेंट जॉब हो, चाहे एमएनसी हो, चाहे जॉबलेस हो, आप जॉबलेस है तो जॉब का लगना और अच्छी सैलरी पैकेजेस के साथ इंटरव्यू में शानदार कामयाबी होना, ऐसे मामला भी बनेंगे। या आपके प्रमोशंस के योग बनना, या इस तरह के जैसे हमने कहा गवर्नमेंट जॉब से फायदा उठाना, या एमएनसी कंपनी में अच्छे लेवल पे जाके वहां से फायदा उठाना, ऐसे मामला भी बनेंगे। आपके कारोबार के हवाले से बात करें तो इस महीने जनवरी में सुपर डुपर हिट रहेगा आपका कारोबार, भरपूर चलना, कारोबार से अच्छा रेवेन्यू जनरेट करना, एक्सपेंड करते अपने कारोबार को नजर आना, इन्वेस्टर्स का मिलना, हर लिहाज से बड़ी बड़ी खुशखबरी अपने कारोबार के हवाले से फलता फूलता कारोबार आप लोग जनवरी के महीने में देखोगे। और सबसे बड़ी बात कि आपके लिए जैसे कि 3 बड़े राजयोग भी बन रहे हैं, जैसे हमने कहा कि शनि, सैटर्न और वीनस की वजह से आपके लिए विपरीत शश नाम का राजयोग और 2 ग्रही राजयोग बन रहा है। तो ये 3 बड़े राजयोग भी आपका सबसे बड़ा इनाम रहेगा, हर लिहाज से
अपने करियर और कारोबार में बड़ी खुशखबरियों का और बहुत कुछ अच्छा होते हुए आप लोग जनवरी के महीने में देखोगे। यहाँ पे आपका स्टक मनी या यानी रुका हुआ पैसा आपको मिल जाना या इतना पैसा कमाना कि माजी के तमाम लॉसेस को रिकवर कर पाना, ऐसा भी आपको देखने को मिलेगा। कोशिश कीजिएगा कोई बड़ा डिसीजन इस वक्त ना ले तो अच्छा है। मतलब बड़ा डिसीजन लेने में इतना वो नहीं, लेकिन प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करके, कहीं पैसे लगा रहे हो तो बहुत छानबीन करके, किसी को पैसे दे रहे हो तो ब्लाइंड फेथ मत करना, या अपने सीक्रेट्स किसी को बता के पैर पे कुल्हाड़ी ना मारना, क्योंकि अभी आपकी सार्थक का पहला चरण, पहला लेवल, पहला चैप्टर चल रहा है और ये पहला हिस्सा खतरनाक तरीन है। इसके अंदर कोई भी डिसीजन जल्दबाजी में लेना ये खतरनाक साबित होगा। आपको डबल माइंडेड करने वाली कोशिशें होंगी, आपका फैसले गलत करवाने की कोशिश होगी, इससे आपको बचना है। जनवरी का महीना वैसे तो इसी के अंडर में आ रहा है, यानी पहले लेवल में ही आ रहा है जो बड़ा मुश्किल तरीन है, लेकिन चूंकि आगे आने वाले वक्त में सेकंड लेवल भी स्टार्ट हो जाएगा तो सेकंड लेवल में काफ़ी बेहतरी होगी, दूसरा हिस्सा बहुत पुरसकून रहेगा। तो कहने का मकसद ये कि जनवरी का महीना फिर भी आपके लिए इनामात की बारिश कर रहा है, क्यों खास तौर पे शनि, सैटर्न और वीनस का गठजोड़ ये तो बड़े कमाल दिखाएगा, और आपके बड़े बड़े हाउसेस का एक्टिव होना, खासतौर पे दौलत के हाउसेस का एक्टिव होना, ये भी भरपूर तरीके से आपके लिए बहुत ज्यादा इनामात का की बारिश कह लें या नवादिशात की बारिश होते आपको नजर आएगी। यहाँ पे अपने शनि, सैटर्न को स्ट्रांग बनाना है, आपके गुरु जुपिटर को स्ट्रांग बनाना है, अपने वीनस को स्ट्रांग बनाना है, खासतौर पर ये तीन फोकस रहना चाहिए। और वैसे भी बाकी सैयारे भी स्ट्रांग होंगे। नादे अली तर्जुमे के साथ पढ़ना, नमाज की पाबंदी का करना, और प्लस ये मेडिटेशन, इबादत बंदगी का करना या अल्लाह का रटन करना, कुछ नहीं तो खड़े खड़े आप कर सकते हो, लेकिन ये कि इबादत करने की कोशिश करें, इंशाल्लाह बड़ा फ़ायदा आप देखोगे। और बहुत सारे फलाही काम करना, लोगों की मदद करना, गरीबों को पैसे देना, ख़ास तौर पे यतीम खानों में जाके वहाँ चॉकलेट्स या बिस्किट वगैरह बच्चों में, ख़ास तौर पे छोटे बच्चों में देना, ये भी आपके इन सैयारों को स्ट्रॉन्ग करके भरपूर फ़ायदा आपको जनवरी का देगा और 60-70 के जोर को तोड़ता हुआ अभी नजर आएगा। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। बाकी के जोड़े में सामने लिंक पे क्लिक करके अपनी वीडियो देख पाएंगे। इस सिलसिले की आखिरी वीडियो थी जनवरी की, क्योंकि तमाम बुरूज की वीडियो आ गई है, ज़रूर देखिएगा। अल्लाह हाफिज़।